नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों का, दो सगी बहनों का जिहादियों द्वारा गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करके उनको उन्हीं की चुन्नी से गले में फंदा डाल करके मार के पेड़ पर लटका दिया गया। लेकिन 2 दिन पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक ना मायावती ने कुछ बोला, ना किसी और ने अभी तक कुछ बोला। दलितों की मसीहा बनने वाली बताने वाली मायावती भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप हैं, राहुल गांधी भी गायब हैं, चंद्रशेखर रावण भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी के साथ देश जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, जिग्नेश मेवाणी भी गायब हैं, बरखा दत्त भी चुप हैं, रवीश कुमार भी चुप हैं, ओवैसी भी का भी अभी अता पता नहीं है, प्रियंका गांधी भी चुप हैं। क्योंकि इन सारे के सारे ये जितने भी ये दलित हितैषी या दलित शुभचिंतक पार्टियां हैं, या ये जो दलितों के मसीहा जो नेता हैं, ये चुप इसलिए हैं क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो डबल मर्डर हुआ है गैंग रेप के बाद, उनमें मर्डर करने वाले और गैंग रेप करने वाले क्योंकि मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम बीएसपी हो चाहे एसपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सभी सेकुलर पार्टियों का के वोटर हैं। ये इन सेकुलर पार्टियों का वोट बैंक है और इसी वजह से शायद इन लोगों ने अभी तक चुप्पी, इतने बड़े कांड के बावजूद भी ये मौन है और शायद इन्होंने इसको एक उचित समझ कर ही ये चुप बैठे हैं। जब कल लखीमपुर खीरी में जब 2 लड़कियों की लाश पेड़ पर लटकी मिली, तो इनमें से बहुत ज़्यादातर जो दलित शुभचिंतक हैं, दलितों के हितैषी हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने बहुतों ने ट्वीट किया और ये कहा था कि लखीमपुर खीरी में भी हाथरस जैसा एक कांड हो गया है और ये बीजेपी के राज में दलितों का शोषण हो रहा है। क्योंकि कांड की चिंता नहीं थी, चिंता थी कि बीजेपी को घेरना है, जो बीजेपी पे आरोप लगाना है, मकसद ये था। लगभग सभी पार्टियों ने लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम का दौरा लगभग तय कर दिया था, मगर जैसे ही इनको पता चला कि मर्डर और गैंगरेप के पीछे जो गुनहगार हैं वो मुस्लिम हैं, तो जैसे ही इन सबको ये पता चला, इन्होंने तुरंत अपने दौरे और प्रोग्रामों को तुरंत स्थगित कर दिया। उधर वो चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के समर्थकों ने भी बड़े पैमाने पर एक विरोध प्रदर्शन का एक प्रोग्राम तय किया था और जैसे ही ये खुलासा हुआ कि रैप और मर्डर करने वाले जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान हैं, तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, वो इन्होंने तुरंत स्थगित कर दिया और कोई भी बयान चंद्रशेखर रावण ने, जो दलितों का मसीहा हैं, अभी तक कोई भी ट्वीट या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से एक शब्द तक चंद्रशेखर रावण ने उन 2 दलित बहनों के मर्डर और रेप के बारे में
एक शब्द भी नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं बोला है। एक उधर वो मोहतरमा है सबा नकवी नाम की एक जिहादिन, वो ट्वीट पर एनडीटीवी की खबर को रीट्वीट करके वो लिखती हैं कि बड़ी दुख की बात है कि एनडीटीवी ने रैप करने वालों, दलित बहनों से रैप करने वालों का जाति नहीं लिखी, उनका जाति का कोई हवाला नहीं दिया। और जैसे ये पता चला मोहतरमा को कि ये तो हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है, ये जब कांड करने वाले, तो तुरंत उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। उधर लखीमपुर एसपी संजीव झा के मुताबिक अगर माने तो इस मामले में एक हिंदू भी एक है जिसका नाम है छोटे गौतम, को भी पुलिस ने नामजद किया है, गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये छोटू गौतम जो है यही है जिसने जुनैद सुहेल और हाफिजुर रहमान की इन दोनों दलित लड़कियों से जान पहचान परिचय कराया, दोस्ती कराई थी। और ये शायद छोटे गौतम को शायद भीम मीम वाली विचारधारा से शायद ये प्रेरित हो, लेकिन शायद ये छोटू ये नहीं जानता था कि भीम वालों के लिए, मीम वालों के लिए भीम वाले भाई नहीं, वो काफिर ही थे और काफिर ही रहेंगे। लखीमपुर खीरी के एसपी के मुताबिक जुनैद सुहेल और हफीजुर रहमान की पहले से ही दोनों बहनों से, दोनों दलित लड़कियों से बताई जाती कि पहले से ही वो एक दूसरे के दोस्त थे। और ये तीनों लड़के 2 बाइक से दलित लड़कियों के घर पे गए और दोनों को अपनी बाइक पर बिठाया और गन्ने के खेत में ले गए और उनके साथ में पहले इन्होंने बलात्कार किया। और जब इन दोनों बहनों ने इनसे, जुनैद और साहिल से जब शादी की बात की तो दोनों बहनों को शादी करने से इन्होंने इनकार कर दिया। और इसी बात से आहत होकर दोनों दलित बहनों ने जुनैद और साहिल से कहा कि या तो आपको तो अभी शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन उससे जुनैद और साहिल ने इस शादी से इनकार कर दिया। और ये पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जुनैद और साहिल भीम मीम की बिरयानी का स्वाद चखाने के लिए शायद हफीजुर रहमान को भी अपने साथ ले गए होंगे। इस बात की भी आशंका जताई जा रही कि जुनैद और साहिल इन दोनों दलित बहनों का इस्तेमाल शायद सेक्स स्लेव के लिए या फिर पैसा कमाने की रूप में भी इनको इस्तेमाल कर रहे हों। और पहले भी इन्होंने शायद ऐसा दूसरे जिहादियों के सामने परोसने का इन्होंने काम किया हो, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशंका है कि इतनी घटनाओं से तंग आकर के दोनों बहनों ने जुनैद और साहिल से शादी के लिए कहा, जो कि जुनैद और साहिल ने उनका देह का सौदा जो कर रहे थे उससे ये शादी करने शायद जा रही होंगी। और ये भी इसका सबूत है कि प्रमाण है कि इस देश में अधिकांश हिंदुओं की लड़कियों की अकल पर पत्थर पड़ गए, आंखों पर पट्टी बन चुकी है। शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर जुनैद और सुहेल ने 2 और दोस्तों को तुरंत वहीं उसी घटनास्थल से फ़ोन किया और उन दोनों दोस्तों को बुलाया जिनका नाम था कलीमुद्दीन और आरिफ। फिर इन 5 दरिंदों ने मिलकर लड़कियों को उन्हीं की चुन्नी से, उन्हीं का गला घोट करके
उनको मौत के घाट उतार दिया और पेड़ पर लटका के 9-2-11 हो गए। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो फौरन इन सभी आरोपियों को कानपुर के बिकरू कांड जैसा दंड इनको दें और के घर मकान सब बुलडोजर से ध्वस्त कर दें। खाली अरेस्ट कर लेना या पैर में गोली मार देना या फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला देना ही इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। इस समाधान को, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जैसा क्राइम वैसी सज़ा लागू करने से ही इसका अंत है। जैसा क्राइम किया, जिस घटना स्थल पर किया, उसी घटना स्थल पर उसी प्रकार की सज़ा तुरंत ऐसे अपराधी को मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई और अपराधी इस प्रकार का अपराध करने में अपने आप को पुष्पित ना कर सके, प्रफुल्लित ना कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इनका भी वही अंजाम करेंगे, वही सजा देंगे जो बिकरू कांड में हुआ था। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।